नमस्कार। एक तरफ कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं द्वारा विधानसभा में गौमूत्र छिड़ककर विधानसभा को पवित्र करने का ढोंग रचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चहेते एक इंटरनेशनल जिहादी संगठन ने कर्नाटक में गौ हत्या कानून को खत्म करने का आदेश सिद्धारमैया सरकार को सुना दिया है। कांग्रेस पार्टी के इस ढोंग के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बुधवार को हुई कांग्रेस पार्टी की सीएलपी बैठक में कर्नाटक कांग्रेस के नए नवेले मंत्रियों के बीच चले लात घुसों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार को बने 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि अब कर्नाटक कांग्रेस के नए नवेले मंत्रियों की आपसी तनातनी खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर के आगे जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम और डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण के दौरान पद ग्रहण करने वाले नए नवेले 8 मंत्रियों ने कर्नाटक कांग्रेस की सारी पोल पट्टी खोलकर देश के सामने रख दी है। पिछले 4-5 दिनों से हम भी आपको लगातार बता रहे हैं कि कर्नाटक कांग्रेस अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की राह पर चल पड़ी है, जिसमें कांग्रेस के विधायकों द्वारा बगावत का खेल शुरू कर दिया गया है और 2.5 साल वाले कांग्रेस आलाकमान के फार्मूले को सीएम सिद्धारमैया गुट के नेताओं ने रद्दी की टोकरी में डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जो डीके शिव कुमार को पसंद नहीं आ रहा। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच बनी मौजूदा स्थिति के अनुसार एक तरफ 50-50 फार्मूले के आधार पर राजी हुए डीके शिव कुमार अब 2.5 साल से पूर्व ही सिद्धारमैया को सीएम गद्दी से उठाकर खुद बैठना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सीएम सिद्धारमैया ने पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखने के लिए दबे पांव डीके के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है, जिसकी एक झलक बुधवार को कांग्रेस की सीएलपी बैठक में देखने को मिली। आपको याद ही होगा कि जब डीके शिव कुमार को 2.5 साल वाले फार्मूले पर राज्य के डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठाया जा रहा था, तब डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर नाराजगी जताई थी और कांग्रेस को खुली चेतावनी देते हुए डीके सुरेश ने कहा था कि उनके भाई डीके शिव कुमार एक बार फिर से खड़े होंगे और जीत कर दिखाएंगे। सांसद डीके सुरेश के इस बयान बाद कर्नाटक कांग्रेस में डीके गुट के कांग्रेसी विधायकों की गतिविधियों में कई बड़े बदलाव देखे गए और खुद डीके शिव कुमार सीएम सिद्धारमैया सरकार के विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पूर्व बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई से मुलाकात के बाद डीके ने बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता एसएम कृष्णन से बेंगलुरु में एक सीक्रेट बैठक की और बीजेपी नेताओं से डीके की इसी सांठगांठ वाली मुलाकात के बाद कर्नाटक कांग्रेस में हड़कंप मच गया। सीएम सिद्धारमैया को पूरे 5 साल तक गद्दी पर बैठाए रखने के लिए उनके गुट से नए नवेले मंत्री एमबी पाटिल ने एक सिगुपा छोड़ा कि कर्नाटक में किसी तरह के 2.5 साल वाले फार्मूले पर कोई सहमति नहीं हुई है। सिद्धारमैया ही अगले 5 साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगले 5 साल तक कोई भी सिद्धारमैया की सीएम गद्दी को शेयर नहीं करेगा और डीके को कांग्रेस आलाकमान ने पूरे 5 साल तक सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया है। एमबी पाटिल की इस बयानबाजी के बाद डीके गुट के नेता और विधायकों ने तुरंत प्रभाव से सिद्धारमैया गुट को जवाब देने के लिए अपना कदम बढ़ाया, जिसका परिणाम बुधवार को कांग्रेस की सीएलपी बैठक में देखने को मिला। एमबी पाटिल द्वारा दिए गए बयान पर सीएलपी बैठक में सांसद डीके सुरेश हैं वो भड़क गए और सिद्धारमैया के मंत्री एमबी पाटिल एवं डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सीएलपी बैठक में सीएम सिद्धारमैया गुट और डीके गुट के नेताओं ने जमकर बवाल काटा, जिससे साफ नजर आ रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की बगावत वाली राजनीति की ओर बढ़ गई है, जिसमें कांग्रेसी नेताओं का आपसी मनमुटाव चरम सीमा पर है। और सबसे बड़ी बात इस सीएलपी बैठक की बीच में जो ये बवाल काटा गया, जो इस तरह से डीके सुरेश और जो एमबी पाटिल के बीच में घमासान हुआ, उसके बारे में जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम सिद्धारमैया से पूछा गया मीडिया द्वारा, तो उन्होंने इससे कन्नी काट ली। उन्होंने बोला कि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम सिद्धारमैया ने डीके सुरेश और एमबी पाटिल के बीच में हुए घमासान पर बोलने से इनकार कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे
के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और जल्दी डीके शिव कुमार गुट की बगावत भी देखने को मिल सकती है, जिसकी एक झलक डीके पूर्व में भी दिखा चुके हैं जब उन्होंने बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई और एसएम कृष्णन से बेंगलुरु में एक सीक्रेट बैठक की और कांग्रेस आला कमान को सख्त संदेश भेज दिया कि अभी भी डीके के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले पड़े हैं। कर्नाटक कांग्रेस में बगावत का बिगुल बजने के अनेकों कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा सीएम गद्दी पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रहा घमासान है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा, कांग्रेस के नए नवेले विधायकों ने सिद्धारमैया सरकार के कैबिनेट में शामिल होने के लिए बवाल काटना शुरू कर दिया है, जिसकी एक झलक बुधवार को कांग्रेस विधायक डीके सुधाकर सहित कई विधायकों ने सीएम सिद्धारमैया को दिखा भी दी, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने मंत्री बनने के लिए अपने समर्थकों के साथ सीएम सिद्धारमैया के घर के बाहर जमकर बवाल काटा और कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। तीसरा, कांग्रेस और राहुल गांधी की 5 गारंटियों को कर्नाटक में लागू करने पर सीएम सिद्धारमैया ने बजट का हवाला देते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन 5 गारंटियों में से 2 गारंटियों पर अब तक सिद्धारमैया सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें पहली गारंटी बेरोजगारी भत्ते की थी और सिद्धारमैया सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार जो एग्जाम देकर ग्रेजुएट होंगे या फिर डिप्लोमा होल्डर बनेंगे, सिर्फ उन्हें अगले 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सिद्धारमैया सरकार भविष्य में विचार कर सकती है, जिसमें ग्रेजुएट को 3,000 रुपये मासिक और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि इसके बारे में भविष्य में ही सोचा जाएगा, अभी किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने वाला है। दूसरा, 10 किलो अनाज देने की जो गारंटी कांग्रेस ने दी थी, उस पर बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया सरकार ने अपडेट जारी करते हुए कहा है कि जिन परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड होंगे, सिर्फ उन्हीं परिवारों को 10 किलो अनाज सिद्धारमैया सरकार की तरफ से देने के बारे में विचार किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी की गारंटियों पर भी कर्नाटक कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में आपसी मनमुटाव पैदा होना बहुत बड़ा कारण साबित होगा। चौथा, कांग्रेस आला कमान द्वारा कर्नाटक सरकार की सारी पावर सीएम सिद्धारमैया को देने की वजह से डीके शिव कुमार चिढ़े हुए हैं और सिद्धारमैया सरकार में मंत्री बनने के लिए बुधवार को जब कांग्रेस के विधायक सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तब डीके का यह दर्द जुबान पर भी आ गया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में किसको मंत्री बनाना है और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, यह डीके के हाथ में नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने सीएम सिद्धारमैया को इसकी पूरी पावर दे रखी है, पूरी जिम्मेवारी सौंपी है। ऐसे में मलाईदार मंत्रालयों के मुद्दे पर भी डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच आपसी तनातनी जोर शोर से चल रही है और पांचवां, अब एक नया मुद्दा कांग्रेस में उठ खड़ा हुआ है, जो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को ले डूबेगा। दरअसल जिहादी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन करने वाला कट्टरवादी समुदाय विशेष का एक संगठन है, जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। इस संगठन ने कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को सार्वजनिक तौर पर एक पत्र लिखकर कर्नाटक में 4 मांगों को पूरा करने का एक तरह से आदेश सुना दिया है। वैसे तो ये संगठन हिंदुस्तान में बैन है, लेकिन इन विदेशी ताकतों द्वारा इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने मांग रखने से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन विदेशी ताकतों की कर्जदार रही है और अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो कर्ज उतारने की बारी आ चुकी है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस संगठन द्वारा जो हिंदुओं को आहत करने वाली मांगे की गई है, उस पर एक बार भी किसी भी कांग्रेसी नेता ने अपनी जुबान तक नहीं खोली है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस रवैये को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की आड़ में जिहादियों की सरकार बनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एनजीओ की तरफ से कर्नाटक की कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार को 4 बड़े फैसले तुरंत प्रभाव से लेने के लिए कहा गया है, जिसमें पहला मुद्दा है कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाए और कर्नाटक में हिजाब की अनुमति देकर पूर्व की बीजेपी सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा गया है। हालांकि हिजाब पर बैन लगाने का मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यह संगठन चाहता है कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार अपने स्तर पर ही फैसला ले ले और प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में हिजाब
हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको तुरंत प्रभाव से हटा दे। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि संगठन के इशारे पर क्या सिद्धारमैया सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती देगी? क्या इस तरह से विचाराधीन मामले को लेकर हिजाब पर जो प्रतिबंध है वो हटाने का काम सिद्धारमैया सरकार की तरफ से किया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। दूसरे मुद्दे के अनुसार पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए गो हत्या रोकथाम कानून को वापस लेने के लिए इस संगठन द्वारा सिद्धारमैया सरकार को कहा गया है कि कांग्रेस इस कानून को कर्नाटक से हटा दे। गो हत्या रोकथाम कानून के अनुसार गो हत्या को एक संगीन अपराध माना गया है, लेकिन ये एनजीओ चाहता है कि इस कानून को सिद्धारमैया सरकार खत्म कर दे। इस संगठन द्वारा उठाया गया ये मुद्दा हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। बावजूद इसके किसी भी कांग्रेसी नेता ने इस मुद्दे पर अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली है। एक बार भी इस संगठन की इस मांग को कांग्रेसी नेताओं द्वारा कंडम नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी जवाब नहीं देते हुए इस मांग का किसी तरह का विरोध करने से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। इस संगठन की तीसरी मांग जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून की समीक्षा करने की है। इस कानून के तहत कर्नाटक में जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना गैर कानूनी होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह संगठन सिद्धारमैया सरकार से मांग कर रहा है कि इस कानून की समीक्षा कर इसे समाप्त कर दें, ताकि कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण का खेल आसानी से खेला जा सके। कर्नाटक में खुलेआम धर्मांतरण शुरू करने की फिराक में इस एनजीओ ने कर्नाटक की कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार को इस कानून पर समीक्षा करने का आदेश सुनाया है। और चौथी मांग के अनुसार यह संगठन चाहता है कि कर्नाटक में जो मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसा कि सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियोस आती रहती है, आपने भी देखी होंगी, जिसमें कभी कोई दुकानदार खाने की चीज में थूक देता है, तो कोई पेशाब कर देता है, तो कोई हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाली चीज खाने में मिला देता है। और उस वीडियो की जब जांच होती है तो जांच के बाद ये सभी दुकानदार एक समुदाय विशेष के निकलते हैं। ऐसे में काफी लोगों ने कर्नाटक में मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने और मुस्लिम दुकानदारों से कोई भी सामान नहीं खरीदने की आवाज उठाई थी। लेकिन ये एनजीओ इस तरह की आवाज उठाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश कर्नाटक की कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार को सुना रहा है। लेकिन इस संगठन की किसी भी मांग के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने अपनी जुबान तक नहीं खोली है। ऐसे में इस मुद्दे पर जनता जनार्दन के विरोध के साथ साथ कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में आपसी फूट पड़ना तय मानी जा रही है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में भी हिंदू समाज के अनेकों विधायक हैं जो अपने समर्थकों की नाराजगी को सहन नहीं करेंगे। ऐसे में इस संगठन की मांगों पर सीएम सिद्धारमैया द्वारा विरोध नहीं करने से कांग्रेस पार्टी के विधायकों में आपसी बवाल बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी में आपसी बवाल का मतलब ही बगावत है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। वैसे तो इस एनजीओ ने जो मांगे सिद्धारमैया सरकार से की है वही मांगे कर्नाटक में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से महिला विधायक बनने वाली कनीज फातिमा भी कर चुकी है। कनीज फातिमा वही महिला है जिसने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन चलाया था। और बड़ी बात यह है कि जब कनीज फातिमा ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली तब भी कनीज फातिमा ने हिजाब ही पहन रखा था। ऐसे में साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब बजरंग दल वर्सेस बजरंगबली का मुद्दा कर्नाटक की राजनीति में उठा तब कांग्रेसी नेताओं ने कर्नाटक में जगह जगह हनुमान मंदिर बनाने के दावे भी किए थे और विधानसभा में गोमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण करने का भी कांग्रेसी विधायकों ने ढोंग रचा था। गोमूत्र छिड़कने के साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ने और हवन करवाने वाला ड्रामा भी कांग्रेसी विधायकों द्वारा विधानसभा में किया गया था। लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एनजीओ की तरफ से हिंदू विरोधी जो 4 मांगे सिद्धारमैया सरकार से की गई है उसका विरोध ना करके कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के दावे पूरी तरह से खोखले ही होते हैं। सिर्फ ढोंग रचने और हाई वोल्टेज ड्रामा करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी के नेता बने हुए हैं। ऐसे में सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के हाई वोल्टेज ड्रामे में कांग्रेस की सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ चुकी है, जिसमें कर्नाटक की
कि सिद्धारमैया सरकार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की तरह ही बगावत की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस को दूसरा राजस्थान बनाने की तरफ रुख कर चुके हैं, जिसमें अगले 5 साल तक सत्ताधारियों के बीच आपसी मनमुटाव के अलावा कर्नाटक की जनता जनार्दन को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, या फिर मध्य प्रदेश में सिंधिया जी द्वारा उठाए गए कदम के आधार पर डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की सीएम गद्दी को ले डूबेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया कितने दिनों तक सीएम गद्दी पर विराजमान रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब चाइनीज माल की तरह हो चुकी है, जो चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। इसी स्टेटस के साथ डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश कर्नाटक कांग्रेस में बगावती सुर अपना चुकी हैं, जिसकी एक झलक कांग्रेस की सीएलपी बैठक में देखने को मिल चुकी है। ऐसे में साफ है कि सीएम सिद्धारमैया के पास कांग्रेस के 80 के लगभग विधायकों का समर्थन है। ऐसे में क्या सिद्धारमैया के जो 80 विधायक हैं वो कर्नाटक कांग्रेस की सरकार बचाने में कामयाब होंगे, या फिर डीके के साथ जो 40 से ज़्यादा कांग्रेसी विधायकों का समर्थन है वो जो सिद्धारमैया सरकार को गिराने के लायक हैं भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल अब फिलहाल उठा हुआ है। और जिस तरह से बवाल जो कर्नाटक कांग्रेस में देखा जा रहा है, इनके विधायक, नेता और मंत्रियों के बीच में जो बवाल चल रहा है, और अब मंत्री बनने के लिए जो हाई वोल्टेज ड्रामा कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि आने वाले समय में सीएम सिद्धारमैया की गद्दी पर ग्रहण लगेगा, और इसी डीके ग्रहण के चलते कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। जिस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियां डीके बढ़ा रहे हैं, उससे भी साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ऑपरेशन लोटस को भी कर्नाटक में हरी झंडी मिल सकती है। फिलहाल सिद्धारमैया की सीएम गद्दी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या डीके शिव कुमार के पास सिद्धारमैया सरकार गिराने लायक जो 40 कांग्रेस के विधायक हैं वो बगावत पर उतरेंगे? क्या कर्नाटक दूसरा राजस्थान बन चुका है, या फिर दूसरा मध्य प्रदेश बनेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट, अगली न्यूज़, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।